आज माता मैना दूल्हा का परिछन करने के लिए आती हैं और जब यह विराट विकराल रूप देखती है महाराज, अपने किस्मत को कोसने लगती। मुझे डर था कि ये नारद जरूर मेरे साथ धोखा करेगा और आज कर गया। अब तो मेरी इज्जत सजी हुई है, अब तो बारात दरवाजे पर आ गई है, अब मैं क्या करूं। तब कहती वो नारद गया कहां, जरा उसको अपने पास बुलाओ। जब विवाह में मामला बिगड़ जाता है तो अगुआ खोजा जाता है, बुलाओ। जब तक शादी नहीं तय होती अगुआ के लिए 4 प्रकार की मिठाई आती है। अगर खुश हो गए शायद रिश्ता पक्का, और शादी हो जाने के बाद अगुआ कई साल पहले मर गए पता नहीं चले। आज नारद जी को खोजा जा रहा है विवाह में, कहां गया। मैना जी कहती हैं कि नारद कर में काह बिगाड़, नारद कर में काह बिगाड़, भवन मोर जिन बसत उजाड़, भवन मोर जिन बसत उजाड़। हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो हमारा ये हंसता खेलता परिवार बसा हुआ भवन उजाड़ दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए आज वो फल इस बबूल के पेड़ में क्यों लगा दिया। मेरी पार्वती इस बौराह के साथ कैसे जाएगी। महाराज मां मैना को अपार कष्ट है, आरती करने के लिए किसी तरह से आती हैं और भगवान शिव की जैसे ही आरती करती हैं और थोड़ी सी जो कपूर की जो लौ थी ना, वो जो मोर में बिच्छू लटक रहे थे उन तक वो लौ पहुंच गई आरती करने में, और उनमें से 2-4 बिच्छू मां के थाल में गिर गए जो आरती वाली थाल थी। और जब गिरे तो ये सोची कि लगता है आर्टिफिशियल टूट गया होगा, और जब थाल में चलने लगे तो थाल वहीं के वहीं फेंक दिया और फेंक के मां मैना भाग गई। संत जनों का जो भाव है, कुछ लोग ये बताते हैं कि बिच्छू के गिरने से मां ने थाली फेंक दिया, किसी संत ने बताया कि नहीं बिच्छू के देखने से नहीं। महाराज भगवान शिव के जो मस्तिष्क पर कौन विराजमान है, चंद्रमा, और जिसके मस्तिष्क पर ही चंद्रमा विराजमान हो उसकी आरती कपूर से क्या किया जा सकता है। इसलिए मानो मैना जी ने वो थाल फेंक दिया। प्रसंग बहुत लंबा है कि मैना जी ने थाल क्यों फेंका, केवल इसी पर चर्चा करें तो 2 घंटा लग जाएगा। क्यों फेंका था, समय कम है। अब नारद जी को ढूंढा जा रहा है कि नारद जी कहां गए। और इधर क्या हो रहा है महाराज, इधर भगवान शिव जो मृगछाला है उनका, उसमें बेल्ट का काम कर रहे हैं एक नाग देवता, बेल्ट लगे हुए हैं, क्योंकि मृगछाला अभी नई आई है ना तो वो सरक रही थी। और उस समय एक नाग को महाराज ने मंगाया और उसके पूंछ में उसका मुंह पकड़ा, कहा भैया इज्जत तुम्हारे हाथ। ससुराल की बात है, कहीं और होती तो मामला संभाल लेते, लेकिन ससुराल की बात है। सब लोग मुझे छोड़ दें लेकिन भैया तुम मत छोड़ना। लेकिन कैसी विडंबना, आज प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मानना टलते देखा। नारद जी ने जो भविष्यवाणी कर दिया कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, नारद जी कह दिए कि इसका दूल्हा नंगा होगा। आज भगवान शिव उसी वचन को पूरा करने के लिए अपने भक्त का भाव न कट जाए, नारद जी की भविष्यवाणी झूठी न हो जाए, इसलिए आज वो नंगा हो। और कैसे नंगा हुए, इधर भगवान विष्णु के जो वाहन है वो क्या है, गरुड़। और गरुड़ और सांप की आप लोग समझिए कि जन्म जन्मांतर की दुश्मनी। अगर गरुड़ को सांप देख लेना तो 1 बीघा दूर से भागता। और इधर गरुड़ जी धीरे धीरे भगवान शिव के जो कमर में लगे सांप, ये उन्हीं को देख रहे हैं, एकदम केंद्र बनाए हैं उन्हीं को। और अब इनकी सांस जो है फूलने लगी, और जैसे ही आगे बढ़े बस सांप इनके मृगछाला से उतरा और महाराज निकल गया। इतनी भीड़ थी, लेकिन अभी सांप आ जाए तो उसके रास्ते की कोई जरूरत, आप अपने आप लोग रास्ता उसको दे दिए और सांप भाग गया। मृगछाला भगवान भोलेनाथ का नीचे गिर गया। बोले उमापति महादेव की जय। अपने विवाह में भयो शिव नंगा।
आज अपने ही विवाह में भगवान भोलेनाथ नंगा हो गए अपने भक्त का मान रखने के लिए। जब इतनी बातें मैना जी ने सुना है, एक तो यह दृश्य, दूसरे इतना पागल की कपड़ा भी निकाल दिया, कौन विवाह करेगा बताइए। अब नारद जी जाते हैं और समझाते हैं कि मां, ये आपकी पुत्री नहीं है, ये पूर्व जन्म में सती थी, श्राप के कारण इनका जन्म पार्वती रूप में हुआ है, ये सदा सदा उनकी अर्धांगिनी है। जब ये बात समझाया है, तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पति, तब जो है मां के हृदय में आनंद हुआ है और बड़े ही सुंदर तरीके से विवाह संपन्न हुआ। और माताएं जब भोजन पे बैठे हैं बराती